एक तू ही निरंकार। पद संख्या 144। कोई किसी को कुछ देता तो जगत ढिंढोरा करता है। दुनिया भर में दानी होने का नित दम वो भरता है। भक्त मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है। किसी के काम आज पाने को ही तूने बख्शी ताकत है। दान भी करता है तो नजरे नीची करके करता है। कोई उसे नादानी समझे जो इस बात से डरता है। पास भगत के धन भी है तो प्रभु की कृपा मानेगा। कहे हर देव किसी को भी ना निर्धन करके जानेगा। कोई किसी को कुछ देता है तो जग ढिंढोरा करता है। सत्संग जी, ये हमेशा जब तक हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं होता है ना, तो हम अंधकार में ही जीते हैं। सत्संग जी, पहले क्या होता था, जब गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है ना सत्संग जी, जब हम इस मन की मानकर इस जीवन को जीते हैं ना अंधकार में, तभी सत्संग जी किसी को जब हम कुछ देते हैं ना, तो ये जगत ढिंढोरा करता है सत्संग जी कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये चीज़ इसको दिया है। मतलब कोई भी काम करेगा तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं सत्संग जी। और इस दुनिया में है ना, इस पूरी दुनिया में आप दानी होने का दावा करते हैं सत्संग जी। तो ये क्या है सत्संग जी? ये अहंकार है, ये मैं होती है इंसान के अंदर सत्संग जी। लेकिन जो सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाता है ना, उसके अंदर ये मैं नहीं आती है सत्संग जी। वो हर काम को इस दातार की ही बख्शिश, इस दातार की आपकी कृपा से ही, आपके आदेश उपदेश से ही हर काम बनता है इंसान का। सत्संग जी, भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है। जो इस प्रभु परमात्मा का भगत होता है ना, जिसका नाता इस सतगुरु महाराज से जुड़ जाता है, इस निरंकार से जुड़ जाता है, वो जब भी किसी की मदद करता है तो वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने तेरी मदद की है। वो हमेशा इस दातार की रहमत कहता है सत्संग जी, कि इस ऊपर वाले की रहमत है, सतगुरु महाराज की रहमत है, इस निरंकार की कृपा से ये काम हुआ है। सत्संग जी, जो भक्त होते हैं ना, वो किसी का भी जो काम करते हैं ना, तो हमेशा इस सच्चे पातशाह से यही कहते हैं कि तूने ये ताकत बख्शी है जो किसी के हम काम आ सके हैं आज। सब आपकी कृपा से, आपकी रहमत से ही ये सब हो रहा है। जो दान भी करते हैं ना सत्संग जी, जो भक्त होते हैं, वो जो दान करते हैं ना, हमेशा नज़रें नीची करके करते हैं। कभी अभिमान नहीं करते हैं, सर उठाकर नहीं करते हैं। सर उठाकर दान वही करते हैं जो अज्ञानी होते हैं सत्संग जी। जिसके जीवन में ज्ञान की रोशनी आ जाती है ना, जिसका नाता इस परमात्मा से जुड़ जाता है, वो कभी नज़रें ऊंची नहीं करता है सत्संग जी। हमेशा इस गर्दन को झुका के रखता है। सदगुरु महाराज जो भी दिया है सब आपका ही दिया हुआ है सत्संग जी। कोई उसे ना दानी समझे, वो इस बात से डरता है। सत्संग जी, जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा इस बात से डरते हैं कि कोई हमें ये ना समझ ले कि हमने कोई दान किया है। वो इस बात से भी डरते हैं क्योंकि सत्संग जी, ये करण करावन हार, ये प्रभु परमात्मा है। हम तो उसके दास है सत्संग जी। जो ये दान भी करते हैं सब उसी की कृपा से वही कराता है सत्संग जी। हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी, तन मन धन सब उस प्रभु परमात्मा का है सत्संग जी। पास भगत के धन भी है तो प्रभु की कृपा मानेगा। सत्संग जी, जो भक्त होते हैं ना, अगर उनके पास धन भी है ना, तो वो इस परमात्मा की ही कृपा मानता है कि निरंकार सब आप ही का है, आप ही की देन है, मेरा कुछ नहीं है। कहे हरदेव किसी को भी ना निर्धन करके जानेगा। सत्संग जी, वो कभी किसी को नहीं निर्धन करता है। फिर वो सब यही कि जो सब कुछ मेरे पास है ना, ये सब इस प्रभु परमात्मा का है। तन मन धन सब इस प्रभु परमात्मा का, इस निरंकार का है सत्संग जी। हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी। तो सत्संग जी, सच्चे पातशाह हमें यही समझाते हैं कि जीते जी इस रमे राम को जान लो।
इससे अपनी प्रीत जोड़ लो। सारे भरम बुरे के छोड़ दो, इस भटकन को ख़त्म कर लो, इस निरंकार से अपना नाता जोड़ लो। प्रभु की शरण में आ जाओ, गुरु से अपनी प्रीत जोड़ लो। तो साथ संगत जी, सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सब पे ऐसी कृपा और आशीर्वाद करना, सब आपके सेवक बने, इस निरंकार से सबकी प्रीत जुड़ जाए। तो साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।